श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि हम सबको मालूम है कि पूज्य गुरु जी की कथा सीहोर कुबरेश्वर धाम में आज से अर्थात 25 फरवरी से 3 मार्च के लिए सीहोर कुबरेश्वर धाम में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो चुकी है और आज कथा का पहला दिन था। आज की कथा में गुरु जी ने उपयोगी पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है, साथ ही साथ महाशिवरात्रि में करने वाले कुछ अचूक से उपाय बताए हैं, जिसको इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुँचाने वाली हूँ। मैं आप सभी से यह कहना चाहती हूँ कि यदि आपने किसी भी कारणवश पहले दिन की कथा नहीं सुन पाई है तो इस छोटे से वीडियो में आप सभी को कथा का छोटा सा सार तत्व आपको मिल जाएगा। और यह जो कथा है वो दोपहर को 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखी व सुनी जा सकती है। साथ ही साथ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पे करने वाले विशेष और अचूक उपाय बताऊंगी। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो महाशिवरात्रि का बताया है जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय हैं, उसे आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपका भी लाभ हो सके और सबका कल्याण हो सके। तो चलिए आज की कथा का जो जानकारी है उसे हम बताना शुरू करते हैं। गुरु जी ने अपने पुत्र राघव के लिए जो उपाय किया था महाशिवरात्रि वाला, उसको भी मैं इस वीडियो में आप सभी तक पहुँचाने की पूर्ण कोशिश करूँगी। यदि आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, लोग सीहोर कुबरेश्वर धाम में प्रदोष के दिन प्रदोष काल की आरती का दर्शन करने दूर दूर से आते हैं और आप प्रदोष की विशेष तिथि में शुरू हुई इस शिव महापुराण की कथा का श्रवण भी कर रहे हैं और संध्या आरती का भी लाभ जरूर प्राप्त करेंगे। और रेल विभाग और एमपी के सीएम का आभार व्यक्त करना चाहेंगे, क्योंकि सीहोर से जितनी भी ट्रेन निकलेगी सभी का स्टॉपेज सीहोर कर दिया गया है। आपको कुबरेश्वर धाम आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। कुबरेश्वर धाम में आने वाले कथा सुनकर जो जाते हैं तो बाबा इतना प्रदान तो कर ही देते हैं कि वह अगली बार स्वयं आके जजमान बनने की बात करते हैं। आपको बता दें, इस वर्ष कुबरेश्वर धाम में हो रही महाशिवरात्रि में 30 जजमान हैं। गुरुजी ने बताया कि और भी कई लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि हमें जजमान बनना है, पर हमने 30 जजमान की कैपेसिटी ही रखी थी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। प्रशासन को धन्यवाद करते हुए गुरुजी ने बताया कि इस वर्ष पिछली बार से भी बड़ा पंडाल तैयार किया गया है और आप गाड़ी, ऑटो या बस से उतरकर मात्र 200 से 250 मीटर चलकर कुबरेश्वर धाम पहुंच जाते हैं। आपको ज़्यादा चलने की भी आवश्यकता नहीं है, इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदल सकता, पर आपके कर्म आपके भाग्य को अवश्य बदल सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, सत्य टिकता है और असत्य मिटता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। पिछले वर्ष की कथा में गुरुजी ने कहा महाशिवरात्रि के आपको बहुत ही अच्छे से उपाय बताए थे, तो आपको ध्यान रखना है, आपको लेना है शहद, मतलब साफ़ सुथरा प्योर शुद्ध शहद लेना है और आप शिवलिंग पर चढ़ाने इसका महत्व बताया गया था। आप हमारे शहर के लोगों से भी पूछ सकते हैं कि राघव को कितना मोटा चश्मा लगा था और हमने रात्रि के 12 बजे आपको यह उपाय बताया था, जिससे आप केवल और केवल शिवरात्रि का शहद से उसे शिवलिंग पर चढ़ाया गया। मतलब आपको शिवलिंग पर शहद अर्पित करना है, महाशिवरात्रि की रात्रि में आपको शहद अर्पित करना है और थोड़ा सा आपको प्राप्त कर लेना है और प्राप्त करने के बाद उसे नेत्रों में लगाना होता है। अब नेत्रों में लगाने से तात्पर्य गुरुजी ने काजल की तरह लगाने को कहा है। थोड़ा सा जलन और तकलीफ हो सकती है, पर वह शहद नेत्र की ज्योति को 12 ज्योतिर्लिंग की तरह केंद्रित कर देता है। आपको बस शहद काजल की तरह रोज लगाना शुरू कर देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि महाशिवरात्रि की चढ़ी हुई बेलपत्र और आज का चढ़ा हुआ बेलपत्र अति शुभ होता है, तो आप जब भी पूजा करने जाएं तो आप एक बेलपत्र मंदिर से अवश्य लेके आएं। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि आपको महाशिवरात्रि पे अब मैं कुछ विशेष उपाय बताने वाली हूं, जो कि आप पूरे सुबह से लेके रात तक कर ही सकते हैं, क्योंकि इस दिन चारों पहर के पूजा का बहुत बड़ा विधान होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, यदि आपके घर में धन की कमी है, धन संपदा की कमी है, तो शमी पत्र को हल्दी में डुबाकर
आपको क्या करना है, शिवरात्रि के दिन या तो आपको 9 बजे के बाद रात्रि को चढ़ाना है या प्रदोष काल के समय में आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। जो भी व्यक्ति शमी पत्र को हल्दी में डुबोकर प्रत्येक महीने की शिवरात्रि में चढ़ाता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। तो इस उपाय को आप महाशिवरात्रि से प्रारंभ कर सकते हैं, जो कि प्रत्येक माह हमें मासिक शिवरात्रि आती है। तो आप करके देखिएगा ज़रूर, आपको इससे अधिक लाभ प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखिए, यदि आपको लगता है आपके जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट बहुत ज़्यादा है, आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, रुकावटें आ रही हैं और आप चाहते हो कि आपका यह कार्य जल्द से जल्द हो जाए, तो महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को आप करके देखिएगा ज़रूर। करना वहाँ पे है जहाँ पे एकांत में महादेव बैठे होंगे। आपके शहर से, आपके गांव से, आपके मोहल्ले से एकांत में बैठे हुए महादेव की शिवलिंग पर ही इस उपाय को करना है। एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको अपने घर में एक कलश जल लेना है। उस कलश के जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है। यदि आपने प्रयागराज से लाया है तो और भी अच्छी बात है। उसमें आपको 5 बेलपत्र डालना है, 5 कमलगट्टे डाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, अपने सीधे हाथ की हथेली में उस कलश को रखना है, अपने हृदय से लगाना है और हृदय की बात अपना महादेव से कहना है कि हे एकांतेश्वर महादेव, मेरी यह मनोकामना है। इसी मनोकामना के साथ मैं एकांत में बैठे आपका अभिषेक करने आ रही हूँ या आ रहा हूँ, ऐसे बोल के अपने हृदय से लगा के, मस्तक से लगा के उस कलश के जल को आपको लेके चले जाना है। सीधे हाथ में ही रख के जाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ले जाना है और एकांत में बैठे हुए महादेव के शिवलिंग पर ही आपको इस उपाय को करना है, जहाँ पर भीड़ ना हो, कोई ना हो। तो आप अपने हिसाब से वह जगह देख लीजिएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती है, जहाँ पे एकांत में बैठे हो महादेव, वहाँ पे करना है, चाहे वो ओटला ही क्यों ना हो। बस आपको कलश का जल आपको समर्पित कर देना है, 5 बेलपत्र, 5 कमलगट्टे समर्पित करना है, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करना है, बाबा से प्रार्थना करनी है अपनी परेशानी को लेकर। फिर आपको क्या करना है, उसमें का 1 बेलपत्र और 1 कमलगट्टा आपको वापस उठा के ले आना है और ला के आपको अपने घर के किसी भी अच्छे जगह पे उसको रख देना है। बाबा की कृपा रही तो अगले 3 महीने के भीतर आपका यह कार्य निश्चित ही होता है। गुरुजी ने कहा है, प्रैक्टिकल करके देखने में क्या है, 100% इसका रिजल्ट आपको खुद ही देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखिए, आपके घर में शमी का वृक्ष तो होगा ही, नहीं होगा तो जहाँ भी आपको शमी का वृक्ष दिखाई देता है, तो गुरुजी ने कहा है हर महीने की शिवरात्रि आती है, तो महाशिवरात्रि से आप इस उपाय को स्टार्ट करके देखिएगा। यदि आपके घर में कर्जे बहुत ज़्यादा है, धन की कमी है, धन नहीं आ रहा है, धन रुक रहा है, धन प्राप्त होता ही नहीं है, मेहनत करते हो सिद्ध नहीं हो पाता है, तो एक घी का दिया तैयार कर लीजिए। उस दिया में आपको केवल 1 काली मिर्च और 1 लौंग डालना है। धन संपदा की कभी भी कमी नहीं रहेगी। शमी वृक्ष में प्रदोष काल में आपको इस दीपक को रख देना है ना। तुमरुका महादेव का स्मरण करते हुए, कौन से महादेव, तुमरुका महादेव का स्मरण करते हुए एक दीपक में घी का दीपक रहना चाहिए, उसमें 1 लौंग, 1 काली मिर्च डालें और तुमरुका महादेव का स्मरण करते हुए प्रदोष काल में उस घी के दीपक को प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। प्रत्येक महीने की मासिक शिवरात्रि की इस उपाय को आप कर सकते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि से यदि आप उपाय प्रारंभ करना शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और हर महीने तो मासिक शिवरात्रि हमें प्राप्त होता ही है, तो आप इस उपाय को हर महीने की शिवरात्रि को करके ज़रूर से देखिएगा। आप संकल्प लेके कीजिएगा किसी भी कार्य को कि हाँ, मैं इतने शिवरात्रि को इस उपाय को करूँगा या करूँगी, तो उसका आपको परिणाम अवश्य से ही प्राप्त होता है, क्योंकि संकल्प जो है ना भगवान तक अवश्य से पहुँचता है। तो बिना संकल्प के तो पूजा भी नहीं पहुँचता, तो उपाय कैसे पहुँचेगा, आप संकल्प करके किया कीजिए। संकल्प कैसे करना है मैंने आपको बताया था। अपने हाथ की हथेली में आपको थोड़ा सा जल, चावल लेना है, अपना नाम गोत्र बोलना है, वही संकल्प हो जाता है। महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए कि मैं इस कारण से यह व्रत कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, इसका आपको संकल्प करना ही है। चाहे हम कहीं भी कुछ भी व्रत करें, कुछ भी पूजा करें, तो हमें संकल्प करना ही चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। जैसे कि गुरुजी ने कहा है, जो भी व्यक्ति जिसके घुटने में बहुत दर्द है, उठने बैठने में समस्या हो रही है, डंडा पकड़ के चल रहा है, सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, तो उसको क्या करना है, महाशिवरात्रि के दिन 108 सरसों का फूल शिवलिंग पर समर्पित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है। फिर उसी 108 सरसों के फूल को आपको औषधि के रूप में महादेव से मांग के वापस ले आना है। फिर क्या करना है, दूसरे दिन से खाली पेट में सुबह 108 दिन तक रोज़ 1-1 फूल चबा चबा के खा लीजिए। जैसे भी घुटने के दर्द की समस्या हो, जड़ सहित खत्म होगा ही। बढ़ते हैं अगली
जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा है कि प्रत्येक घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य से होना चाहिए, चाहे वो सावन की शिवरात्रि हो, चाहे वो महाशिवरात्रि हो। चारों पहर की पूजा अभिषेक आपको अवश्य से करना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया है कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है। यदि आपको नहीं मालूम है तो मेरा पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है कि पार्थिव शिवलिंग में आपको, कई लोग बोलते हैं कि हमारा पार्थिव शिवलिंग क्रैक हो जाता है, तो वो होता क्यों है? इसलिए क्योंकि आप उसमें भस्म नहीं मिलाते हैं। अलोनी गोबरी का भस्म मिलाए उसमें और फिर पार्थिव शिवलिंग बनाएं। यदि आपके घर में संतान नहीं है, वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, तो आप उसमें मक्खन मिला के आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। पति पत्नी दोनों एक साथ पार्थिव शिवलिंग बनाए मक्खन डाल के, और एक साथ आप पूजा करने बैठे। जो भी संकल्प है, संकल्प लेके पूजा करने बैठे, आपके घर में संतान की प्राप्ति अवश्य से होगी। क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण जी ने पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन अर्चन की थी। उनके घर में भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। जब से उन्होंने मासिक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि को पार्थिव शिवलिंग बनाया, उनके घर में भी संतान की प्राप्ति हुई है। जो व्यक्ति जिस उद्देश्य से प्रत्येक माह की शिवरात्रि हो या महाशिवरात्रि को पार्थिव शिवलिंग अपने हाथों से बनाता है, पूजन अर्चन करता है, विसर्जन करता है, महादेव साक्षात उसको फल देते हैं। मैंने स्वयं ही इसको किया है, मुझे स्वयं ही फल प्राप्त हुआ है। तो मैं आप सभी तक अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि आप पार्थिव शिवलिंग अवश्य से बनाएं, दीपक जलाएं। दीपक शांत होने के बाद ही आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। आप चाहें तो रात भर भी रख सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि की रात्रि तो साधना की रात्रि होती है। तो आप रख लीजिए। दूसरा दिन आप उसको अपने घर के गमले में, जिस गमले में आप पूजा करते हैं, जिसमें बेल हो, शमी हो, वट हो, पीपल हो, उसमें आपको विसर्जन करना है। या बहता हुआ जल में, नदी में आपको विसर्जन करना है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। देखिए, शिव जी को भस्म का जल अति प्रिय होता है। जब भी आप शिवलिंग की पूजा करते हैं कल किसी भी दौरान, तो आप भस्म का जल शिवलिंग पे अर्पित जरूर करें। साथ ही साथ गुरुजी ने अभी हाल ही की कथा में बताए हैं, लाल चंदन का जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ आपको बेल वृक्ष की जड़ पे लाल चंदन के जल का सिंचन करना चाहिए। आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? आप इस उपाय को जरूर से करके देखिएगा। साथ ही साथ आप अनार के रस से भी शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, गन्ने के रस से भी शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे से उपाय हैं जिसको मैंने आप सभी को डिटेल में बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य से लिखा करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।